महासागरों के ताप में अंतर। तो जनरली महासागरों का जो ताप होता है वो दो कारणों से हम अध्ययन करते हैं उसे। एक, महासागरीय जल के ताप का क्षैतिज वितरण। तो ध्यान रखेंगे जब क्षैतिज वितरण करेंगे तो बहुत सिंपल है। विषुवत रेखा पर देखिए ये है, ये आपके 3 मैंने सूर्य बनाया है। ये एक सन है जो कर्क रेखा के आसपास है, एक सन है जो आपके मकर रेखा के पास है, एक सन है जो विषुवत रेखा के पास है। सन तो एक ही होता है, लेकिन पृथ्वी जो है अपना संचरित होती रहती है सूर्य के परिक्रमा के दौरान। तो यहां देखेंगे कि कभी हमें, हालांकि हम लोग पृथ्वी पर है, जैसे ट्रेन पर हम लोग बैठे होते हैं और खिड़की से जब झांकते हैं तो नजर आता है कि ट्रेन नहीं चल रही है, अगल बगल का मकान चल रहा है, अगल बगल के पेड़ पौधे चल रहे हैं। वही कंडीशन हम पृथ्वीवासियों का होता है सूर्य के सापेक्ष। लगता है सूर्य का उदय हो रहा है और सूर्य का अस्त हो रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि पृथ्वी ही सूर्य की परिक्रमा कर रही होती है और घूर्णन कर रही होती है। तो एक बार पृथ्वी ही घूम लेती है तो वैसी स्थिति में ये लगता है, यानी घूर्णन कर लेती है तो लगता है कि सूर्य का उदय भी हो गया और सूर्य का अस्त भी हो गया। लेकिन हकीकत है कि पृथ्वी अपना घूर्णन करके दिन रात करती है, परिक्रमण करके मौसमिक परिवर्तन करती है। तो इस परिक्रमण के दौर में पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा कर रही होती है तो वह कभी सूर्य के दाहिने चली जाती है, कभी सूर्य के बाएं चली जाती है। जब सूर्य के वो दक्षिण दिशा में चले जाएगी तो सूर्य का आभासी उत्तरायण हो गया, और जब सूर्य के उत्तर में आ जाएगी तो सूर्य का आभासी दक्षिणायन हो गया। तो इसीलिए सूर्य एक ही है यहाँ पर, लेकिन रोशनी के हिसाब से मैंने बनाया है कि आप सूर्य की रोशनी जब आपको कर्क रेखा पर ज्यादा पड़ती हो, या सूर्य की रोशनी सीधे विषुवत रेखा पर ज्यादा पड़ती हो, या सूर्य की रोशनी सीधे मकर रेखा पर ज्यादा पड़ती हो, ये 3 कंडीशन लेकर चलेंगे तो हम आसानी से बता सकते हैं कि क्या क्या होता है। तो सबसे पहले यहां देखेंगे हम कि ये जो सूर्य के जो रोशनी है, आपको अगर यहां पड़ा, यहां पड़ा, यहां पड़ा, इतना ही में पड़ा, यानी कि विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, देखिए इधर नाम भी लिखे हैं, ये कर्क रेखा है 23.5 डिग्री, विषुवत रेखा 0 डिग्री, फिर मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी, उपध्रुवीय वृत्त 66.5 डिग्री, ये भी उपध्रुवीय वृत्त 66.5 डिग्री, और यहाँ है नॉर्थ पोल और यहाँ है साउथ पोल। तो साउथ पोल और नॉर्थ पोल पर जो है सूर्य के प्रकाश के किरण बहुत कम मात्रा में पहुंच पाता है। यही कारण है कि यहाँ जो है बर्फ हमेशा बना रहता है, यहाँ बर्फ हमेशा बना रहता है। आपको शायद पता होगा कि पृथ्वी के सतह पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत केवल सूर्य है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सूक्ष्म पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो ज्वालामुखी का उद्गार कहीं कहीं होता है वो बहुत कम मात्रा में होता है। 486 ही ज्वालामुखी जागृत है, तो उससे संपूर्ण पृथ्वी के ताप पर कोई खास अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, जो सूर्य के ताप आते हैं, सूर्यातप आते हैं और विकिरणीय ऊर्जा पृथ्वी तक आती है, वही पृथ्वी के मेन ऊर्जा का कारण है, उष्मा का कारण है। तो यहां देखेंगे सूर्य जो कि विषुवत रेखा पर ज्यादा जो है सूर्य की रोशनी आती है, यहाँ गर्म ज्यादा होगा। यहाँ देखेंगे कर्क रेखा पर यहाँ कम सूर्य की रोशनी पहुंचता है सापेक्ष इक्वेटर के, तो यहाँ थोड़ा ठंडा होगा। ऐसे ही इक्वेटर के सापेक्ष यहाँ कम सूर्य की रोशनी पड़ती है, कुछ समय के लिए ज्यादा, कुछ समय के लिए कम, सालों भर बराबर नहीं होता है। तो यहाँ भी विषुवत रेखा के सापेक्ष मकर रेखा पर ताप कम। अगर इससे भी ऊपर चले जाए 66.5 डिग्री पर, जिसको हम उपध्रुवीय वृत्त कहते हैं, तो यहाँ पर सूर्य का ताप और कम हो जाएगा। यहाँ भी 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में आते हैं हम, तो यहाँ भी सूर्य का ताप कम हो जाएगा, और ध्रुव पर जाए तो पूरी तरह कम हो जाएगा। यानी अगर क्षैतिज पृथ्वी के हम ऊपर ऊपर की बात करें, केवल डीप न जाए, ये पृथ्वी है और केवल इसके ऊपर ऊपर की बात करें तो विषुवत रेखा पर इसका टेम्परेचर ज्यादा, कर्क रेखा पर कम, मकर रेखा पर कम, उपध्रुवीय वृत्त पर और कम, और इधर उपध्रुवीय वृत्त दक्षिणी गोलार्ध में भी और कम, और उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव पर तो बिल्कुल शून्य या माइनस में चला जाता है, आपको पता होगा। तो इस तरीके से आपके सूर्य के ताप आपके विषुवत रेखा पर ज्यादा हैं, तो
क्षैतिज वितरण जब आप करेंगे तो विषुवत रेखा पर ज्यादा, मकर रेखा पर कम, कर्क रेखा पर कम, यानी विषुवत रेखा से जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं सूर्यातप कम होते जाता है और जिस कारण महासागरीय जल के ताप भी कम होते हैं। क्लियर? महासागरीय जल के ताप विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं, विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं, तो वैसी स्थिति में सूर्यातप कम मिलने से ऊपरी भाग में जैसे जैसे विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे ताप कम होते जाएगा। जैसे जैसे हम दक्षिणी ध्रुव की ओर जाएंगे ताप कम होते जाएगा। इतना तो क्लियर हो गया होगा। क्षैतिज वितरण कहते हैं इसको। क्या कहते हैं हम लोग? जी, ओशन टेम्परेचर हॉरिजेंटल जो है डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें जो है आपके ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे तो घटेगा। अब रहा विषुवत रेखा पर ही केवल अगर परपेंडिकुलर देखें, इसका वर्टिकल देखें, क्षैतिज देखें, इसके अंदर जाए महासागर में तो क्या होगा। इसी ढंग से कर्क रेखा पर भी अंदर घुसे तो क्या होगा, मकर रेखा पर भी अंदर जाए तो क्या होगा, उपध्रुवीय वृत्त 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर भी अंदर जाए तो क्या होगा, यहाँ नीचे 66.5 डिग्री यहाँ जाए नीचे तो क्या होगा, या ध्रुव पर नीचे जाए तो क्या होगा पानी में, या दक्षिणी ध्रुव पर जब जाए तो क्या होगा, ये देखना है। और यहां से क्वेश्चन आता है तो बच्चे नहीं बना पाते हैं, थोड़ा दिक्कत महसूस करते हैं। इसको स्लाइटली समझना है आपको, कारण के साथ मैं बताऊंगा और उन कारण को दिमाग में रखेंगे आप तो एक के दो प्रश्न आपके बीपीएससी में, आईएएस में, बिहार दरोगा में या बिहार पुलिस तक में आजकल ऐसे क्वेश्चन डाल रहे हैं। कुछ लोग बिहार पुलिस परीक्षा देकर आता है, कहता बाप रे वो बड़ी भारी है, दरोगा लेवल का सवाल है। आपके बाप करने से डाउन तो नहीं करेगा ना, और छोड़ के आने से फेल तो निश्चित है ना। क्यों नहीं हम पहले से रेडी होकर जाएं कि एग्जाम हॉल से लौटने के बाद बाप रे नहीं कहें, और आप निश्चित ही अगर इस टाइप से समझ के जाएंगे तो आप पास करेंगे। देखिए कैसे हम आपको यहाँ बोर्ड पर बता रहे हैं। सबसे पहले आप विषुवत रेखा पर देखिए कि यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर यानी वेरी लो टेम्परेचर। ये विषुवत रेखा पर फोटो तो हम ऐसे ही बनाएंगे ना, लेकिन कल्पना कीजिए कि अंदर हम जा रहे हैं, पानी है उसके अंदर घुस रहे हैं एकदम से। तो ये मैंने ये चित्र बनाया है। अब आपको इसको समझने के लिए क्या करना होगा कि क्यों यहाँ लो टेम्परेचर है, क्यों उसके बाद हाई है, क्यों लो है, क्यों वेरी लो है, तो ये समझने की ज्यादा आवश्यकता है। देखिए होता क्या है कि विषुवत रेखा पर जब वर्षा होती है, ये जो विषुवत रेखा है यहाँ पर जब वर्षा होती है तो पानी का ऊपरी भाग में ठंडे जल की पूर्ति हो जाती है, लेकिन अंदर के जल में अभी गर्मी रहता है। तो प्रतिदिन विषुवत रेखा के आसपास जाएंगे तो डोलड्रम की स्थिति होती है, यानी यहाँ पर हवा ऐसे ऐसे नीचे ऊपर उठती रहती है और पत्तियां झोलते रहती है 5 डिग्री उत्तरी या 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में। तो ये डोलड्रम की स्थिति है। अब यहाँ जब सूर्य के ताप पड़ते हैं सुबह 5 बजे 6 बजे से, तो लगातार 4 बजे तक यहाँ धूप पड़ता है, और ये धूप पड़ने से सूर्य की रोशनी सीधे कम दूरी तय करके पड़ती है विषुवत रेखा पर, तो पानी बहुत गर्म हो जाता है। लगभग 37 डिग्री 38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर विषुवत रेखा पर यानी कि दीर्घ वृत्त पर अर्थात इक्वेटर पर अर्थात 0 डिग्री अक्षांश पर, सब एक ही का नाम है, वहां पर टेम्परेचर 37 डिग्री पहुंच जाता है। अब 37 डिग्री टेम्परेचर जब हो गया, 4 शाम बज रहा है तो ऊपर बादल बनना शुरू हो जाता है। अफ्रीका में जाकर देख लीजिए, लंका में जाकर देख लीजिए, ब्राजील वगैरह में ऐसा होता है, तो बादल बनने लगता है, और बादल बनेगा तो सूर्य को ढक लेगा, रोशनी नहीं आएगी, और फिर जब बादल बनेगा ज्यादा मॉइस्चर का और वायु उसे संभाल नहीं पाएगा तो संघनन की क्रिया होगी, जिसको कंडेंसेशन कहते हैं, यानी सूक्ष्म कण बड़े बड़े कण बनते हैं, हवा नहीं संभालती और गिरने लगेगा, तो यहाँ बारिश होने लगी। अब बारिश होगा तो आपको पता है कि जो हवा गर्म होकर ऊपर जाती है, आप फिजिक्स पढ़े होंगे कि 1 ग्राम जल के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि करने में जो ऊष्मा व्यय होती है वह 1 कैलोरी के बराबर होती है। और इंटरनेशनल कैलोरी क्या है कि 14.5 डिग्री सेल्सियस से 1 ग्राम जल के ताप को 15.5 डिग्री सेल्सियस करने में जो ऊष्मा व्यय की जाती है उसको एक इंटरनेशनल कैलोरी कहते हैं। तो वही चीज है कि यहां पर 1 ग्राम जल के ताप, अब एक ध्यान रखेंगे कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ है
और उसको अगर मेल्ट कर रहे हैं तो लेटेंट हीट उसमें प्रयोग होता है 80 कैलोरी, तब जाके वो 0 डिग्री आइस से 0 डिग्री वाटर में मेल्ट करता है। इवोपरेशन के लिए, वाष्प बनने के लिए 520 कैलोरी जब तक उसको नहीं उष्मा मिलेगा तब तक शुद्ध जल वाष्पीकृत नहीं होगा। तो यहां वाष्पीकृत हुआ, यानी लगभग 600 कैलोरी 1 ग्राम जल में अतिरिक्त उष्मा होती है। अब 600 कैलोरी जब अंतरिक्ष में जाता है, बादल बनते हैं, तो वहां करीबन 500 कैलोरी उष्मा छोड़ देता है। वही बादल के गरजते हैं और वही आवेश आता है जब लोग कहते हैं कि लौका बिजली गिरा है। वो कुछ होता नहीं, एक आवेश है, एक अदृश्य चीजें हैं जिसे हम देख नहीं पाएंगे। तो कहने का, लेकिन आवेश की क्षमता तो होती है। बिजली के तार में अगर करंट ना हो, छुइएगा कुछ नहीं लगेगा, अब करंट आ जाएगा तो जय श्री राम, तो वही आवेश आ जाता है तो जय श्री राम, खत्म हो जाते हैं हम लोग। तो यहां पर जो है आपका वह वर्षा कर आता है, तो जब आएगा और उष्मा 500 कैलोरी लगभग खो दिया है तो ठंडा होगा। तो जो यहां से वाष्प बनकर पानी गया उसका टेम्परेचर कितना था? 37 डिग्री। और 37 डिग्री का पानी जब ऊपर से नीचे आया तो उसका टेम्परेचर कितना था? 7 डिग्री। तो 30 डिग्री तो खो दिया ऊपर है लगभग। अब मान लीजिए कि 7 डिग्री पर जब पानी, या देखिएगा वर्षा का पानी कभी गर्म नहीं होता। आप लोग जब देखिएगा वर्षा का पानी होता है तो कैसा होगा? ठंडा होगा, क्योंकि उष्मा ऊपर खो देता है और खोकर जब नीचे आता है तो ठंडा लगता है, ठंडा होता है पानी, चाहे कितना हो, गर्मी का पानी हो या ठंडा का पानी हो तो ठंडा आता है। तो 7 डिग्री, तब मान लीजिए कि इसका टेम्परेचर 37 डिग्री था जब भाप बना, और बारिश यहां पर झमाझम जब होने लगा तो वो 7 डिग्री का हो गया। तो ऊपरी भाग में ही पानी रहेगा ना वर्षा का। तो जब ऊपरी भाग में वर्षा का पानी यहां हुआ तो ऊपरी भाग में क्या हो गया? 7 डिग्री, यानी लो टेम्परेचर। मुश्किल से 1-2 फीट तक जाएगा पानी, वो प्रभाव डालेगा। 1-2 फीट के जब और नीचे जाएंगे तो कितना टेम्परेचर रहेगा? 37 के 37 पूरा रहेगा, यानी हाई टेम्परेचर। लेकिन सूर्य के रोशनी से बहुत नीचे तक उष्मा नहीं जाती है। आपको पता होगा, फिजिक्स पढ़िएगा ढंग से, जो हमारे देख रहे हैं यहाँ भी या यूट्यूब पर डालेंगे उनके लिए भी बता रहे हैं, आंकड़े जरूर सही ढंग से जानिए। स्टडी पॉइंट से ही आंकड़ा सही देता है, ऐसे वैसे यहाँ नहीं बोले जाते हैं, पूरे आत्मविश्वास के साथ। और विश्व के कोई भी व्यक्ति इसकी जांच कर सकता है, कोई भी वैज्ञानिक मिलान कर सकता है, कहीं कोई आंकड़ा गलत नहीं होता। तो इस तरीके से यहां आप देखेंगे, नियम है इसका कि जब हम गहराई बढ़ती है तो शुद्ध पानी में भी सूर्य की रोशनी मात्र 1800 मीटर तक नीचे जाती है, इससे ज्यादा नीचे नहीं जाएगी, और 1500 मीटर तक ही अपने ताप से प्रभावित करती है, यानी 1.5 किलोमीटर तक, उसके नीचे सूर्य के ताप नहीं जा पाते हैं। तो जो 4000 मीटर नीचे पानी जो मिलता है आपके पृथ्वी के सतह के आसपास, यानी कि नीतल में महासागरों के, वो सूर्य की रोशनी से तापशील नहीं रहता है, बल्कि पृथ्वी के भूगर्भिक ताप से वो गर्म रहता है। और पृथ्वी के भूगर्भिक ताप भी कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। एवरेज ऐसा माना जा रहा है कि उसके केंद्र के पास भी देखेंगे अगर नीचे एरिया में तो 5000 से 6000 के आसपास, एकदम केंद्र पर जो है थोड़ा माइनर माना जाता है, लेकिन थोड़ा बाहर देखिएगा ज्यादा है। तो वह टेम्परेचर जो महासागर का नीतल है, नीतल के टेम्परेचर जो भूगोलवेताओं ने निकाला है 1.6 डिग्री सेल्सियस। तो ध्यान रखिए, यहां देखिए आपने ऊपर कितना देख लिया? 7 डिग्री यानी लो। यहां आपने क्या देखा? 37 डिग्री यानी हाई। फिर यहां से नीचे गए तो कितना हो जाएगा? 37 से कम। और यहां आते आते कितना हो जाएगा? 1.8 डिग्री सेल्सियस। तो वेरी लो हो गया। तो एक विषुवत रेखा के ऊपरी भाग में आपने क्या देखा? वर्षा के जल के आने के कारण 7 डिग्री। फिर आप देख रहे हैं 37 डिग्री, गहराई बढ़ रही है। तो फिर देख रहे हैं यहां पर क्या होगा? 36, 35, 34, 33, 32, 33, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 10, 8, 9, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, यही होगा। तो घटते जाएगा इस तरीके से और 1.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। तो वही देखिए, लो, हाई, लो, 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 वेरी लो। क्लियर?
तो जैसे जैसे यहाँ गहराई बढ़ेगी वैसे वैसे प्रारंभ में टेम्परेचर इंक्रीज होगा और नीचे जाने के बाद हाई के बाद लो 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 वेरी लो, यानी लो हाई लो 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 वेरी लो। क्लियर? गहराई जैसे जैसे बढ़े। यहां देखेंगे आप, चूंकि वर्षा नहीं होती, कर्क रेखा पर उच्च वायु दाब होने के कारण वर्षा नहीं होती। वैसे ही मकर रेखा पर भी वर्षा नहीं होती। अब वाष्पीकृत जल जब ऊपर जइबे नहीं करेगा और मेघ बनबे नहीं करेगा तो वर्षा कैसे होगी? आप अपने कमीनी को जब तक ऊपर नहीं भेजोगे तब तक ऊपर से फिर नीचे कुछ आने वाला है नहीं, है ना? अपना कुछ खर्च करो। जैसे देखेंगे कई बार गरीब परिवार, मजदूर परिवार कमाता है, खाता है, दारू पी जाएगा, तारी पी जाएगा, मांस खा लेगा, मछली खा लेगा, व्यभिचार में खर्च कर देगा, कमाता है वो ही, इसको भी उष्मा मिला, इसको भी मिला, लेकिन ये इसमें से भेजा नहीं। न भेजा तो बारिश नहीं हुई, न भेजा तो बारिश नहीं हुई। और जो समझदार है वो क्या करता है? वो निवेश करता है अपने बच्चों के पठन पाठन में। और जब बच्चे पठन पाठन में निवेश कर दिया, कुछ उड़ के ऊपर चले गए पानी, तो वो ज्यादा पानी लेकर नीचे आते हैं। किसी के घर में कोई बच्चा अच्छा पढ़ के कर लिया तो ज्यादा कमाने लगता है, ज्यादा घर के पोषण करने लगता है, संगठनिक रूप से उस राशि को व्यय करता है। तो इस तरीके से यहां पर वर्षा नहीं होती, यहां भी वर्षा नहीं होती। और जब वर्षा नहीं होगी तो क्या होगा? सबसे ऊपरी भाग में हाई टेम्परेचर, फिर क्या होगा? लो, फिर क्या होगा? लो, और सबसे नीचे वेरी लो। ये मकर रेखा पर यहां भी यही क्या होगा? हाई लो लो वेरी लो। यानी यहां मान लीजिए अगर कर्क रेखा पर टेम्परेचर 30 डिग्री है तो ऊपरी भाग में, तो नीचे जाएंगे तो 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 18 ऐसे आता जाएगा ना। 20, 19, 18, 17, 14, 15, 13, 12, 9, 12, 10 वगैरह जो भी बढ़ेगा घटते जाएगा। यहां भी मकर रेखा पर क्या होगा? आपको 20, 19, 18, 17, 14, 15, 1.6 तक आ जाएगा। यानी जैसे जैसे गहराई कर्क रेखा पर बढ़ेंगे कम होगा, यहां पर भी गहराई बढ़ेंगे कम होगा। लेकिन यहां जो कंडीशन होगा, यहां पर भी क्या होता है? चक्रवातीय वर्षा होती है, और यहां पर भी चक्रवातीय वर्षा होती है, क्योंकि इधर से जो है पछुआ पवन जाता है। आप लोग पढ़े होंगे, ये पछुआ पवन जाता है, इधर भी पछुआ पवन आता है, और ध्रुवीय पवन से सब टकराते हैं। टकराने के बाद यहां पर इधर तो हो जाता है साइक्लोनिक, इधर हो जाता है एंटी साइक्लोनिक। तो दोनों ही स्थितियों में आपको जो है यहां पर मॉइस्चर का फॉर्मेशन होता है, यहां भी मॉइस्चर होगा, क्योंकि आर्द्रता युक्त यहां से आ जाता है ध्रुवीय क्षेत्र से, या इधर से भी पछुआ जो बनता है उसमें भी मॉइस्चर की मात्रा होती है। और जब ये चक्रवातीय होता है तब पता है चक्रवात में बीच वाला भाग क्या होता है? लो प्रेशर, एंड बाहर वाला भाग क्या होता है? हाई प्रेशर। तो जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर में आएगा तो हवा क्या होगी? ऊपर उठेगी, और आर्द्रता युक्त हवा जब ऊपर उठेगी तो क्या होगा? ठंडी होगी, और ठंडी होगी तो क्या होगा? कंडेंसेशन की क्रिया होगा, और कंडेंसेशन की क्रिया होगी तो क्या होगी? वर्षा होगी। तो इस ढंग से यहां भी चक्रवातीय वर्षा होती है, और यहां भी चक्रवातीय वर्षा होती है। अब वर्षा का जल होगा तो ऊपरी भाग का पानी क्या हो जाएगा? ठंडा, लेकिन नीचे क्या होगा? फिर गर्म, और फिर बाद में कम से ठंडा ठंडा ठंडा। तो यहां भी देखिए हमने लिखा है लो हाई लो वेरी लो, यहां भी लिखा लो हाई लो वेरी लो। तो इस ढंग से ऊपर वर्षा के पानी होने से लो, फिर नीचे हाई, फिर लो 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 वेरी लो। तो यहां भी यही कंडीशन, यहां भी यही कंडीशन। 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश एंड 66 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, दोनों में जो है विषुवत रेखा की तरह कंडीशन होते हैं। यानी ऊपरी भाग में वर्षा के जल आ जाने के कारण लो टेम्परेचर, गहराई बढ़ने पर हाई, और जैसे जैसे गहराई लो 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 एंड वेरी लो। लेकिन यहां देखेंगे क्या है? आपका कर्क रेखा मकर रेखा पर हाई एंड लो 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 लो, यहां पर लो हाई नहीं है, एकदम सीधे हाई कर्क मकर रेखा बिल्कुल सेम है। यहां परिस्थितियां बिल्कुल बदल जाती है, यहां सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती, यहां भी सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती। जब नॉर्थ पोल साउथ पोल पर सूर्य की रोशनी नहीं जाएगा, न यहां और न यहां, तब क्या होगा भैया? तो इस कंडीशन में इसके ऊपरी भाग में आइस हो जाएगा, बर्फ। नीचे भी क्या होगा? बर्फ। पानी अगर रहेंगे महासागरीय जल में तो यहां बर्फ हो जाएगा, बर्फ हो जाएगा। अब बर्फ का टेम्परेचर
जीरो या उससे कम होता है, आपको पता होगा। लेकिन उसके नीचे के भाग में जल संचरित होते रहता। इधर के यहाँ तो हल्का जल हो गया, ऊपर आ गया बर्फ, यहाँ हल्का जल हो गया, ऊपर आ गया, क्योंकि बर्फ पानी से हल्का होता है, क्योंकि बर्फ के घनत्व तो कम होते हैं। पानी का घनत्व तो सबसे ज्यादा कितना पर होता है? 4 डिग्री पर। तो 4 डिग्री पर जब डेंसिटी ज्यादा, तो उसका क्या होगा? द्रव्यमान ज्यादा, नहीं भारी होगा। तो भारी का जल नीचे, बर्फ ऊपर, जल नीचे, बर्फ ऊपर, तो जल नीचे और नीचे है तो इधर से माइग्रेट होता है टेम्परेचर। तो निचले भाग में आपने देखा कि टेम्परेचर ज्यादा है और ऊपरी भाग में कम है। अरे 4 डिग्री है तब ना भारी है। तो इस ढंग से ऊपरी भाग में ठंडा, देखिए मैंने लिखा है लो, बने बर्फ जैसे नीचे जाएंगे फिर हाई, लेकिन अंदर तक खूब नीचे जाएंगे आप तो एकदम से आपका ये कैसे हो गया भैया? कोई कीड़ा उड़ा बैठ गया? नहीं, यहां से एग्जिट निकलते हैं। कहां से टच कर गया मेरा उंगली भाई? हाँ चलिए आ जाए। हाँ कीड़ा वगैरह ही पड़ रहा है बत्ती जलने से। तो मैं बता रहा था वही कि देखिए यहाँ लो, फिर हाई, फिर लो एंड वेरी लो। यहां भी वही आप देख रहे हैं, लो हाई, लो एंड वेरी लो। तो इन दोनों क्षेत्र में सेम कंडीशन हो जाता है, लो हाई। यहां भी देखिए लो हाई। तो ध्रुवीय क्षेत्रों में ऊपरी भाग में टेम्परेचर बर्फ के कारण लो होता है, बर्फ होते हैं, गहराई बढ़ने से थोड़ा हाई होगा, लेकिन अंततः काफी नीचे जाने से टेम्परेचर फिर जो है उसका कम हो जाएगा। यानी विषुवत रेखा पर, उपध्रुवीय वृत्त पर, उपध्रुवीय वृत्त पर जो टेम्परेचर है ऊपरी भाग में लो होते हैं, नीचे हाई या फिर लो लो लो। ऐसा ही लगभग जो है ध्रुवीय क्षेत्रों में भी होता है। यानी विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री, 66.5 डिग्री उत्तरी, 66.5 डिग्री दक्षिणी और 90 डिग्री उत्तरी, 90 डिग्री दक्षिणी पर सेम कंडीशन होता है। ऊपरी भाग में लो टेम्परेचर और जैसे गहराई बढ़ती है हाई और फिर गहराई बढ़ती जाती है तो लो लो लो। लेकिन कर्क और मकर रेखा पर आप देखेंगे तो यहाँ पर इक्वल कंडीशन है, यानी ऊपर हाई और जैसे जैसे गहराई बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे लो होते जाता है। महासागरीय जल के ऊर्ध्वाधर ताप के वितरण को इस तरीके से आप जानेंगे तो जो भी क्वेश्चन आपको पूछेगा निश्चित रूप से आप बना पाएंगे। समझ के पढ़ने से ज्यादा होता है क्वेश्चन बनता है, ऑब्जेक्टिविटी से क्वेश्चन के तरीके आते हैं, बनता ज्यादा नहीं है। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।